शिवानी जी, आप सीधा सीधा यहाँ से बताइएगा कि आप एक बिल्डिंग में गई, वहां पर आप अंदर में जब आपको बुलाया गया था, तो सबसे पहले हिंदी का ओरेशन हुआ या अंग्रेजी का ओरेशन हुआ, और अंदर का सेटअप किस तरह का था? आपको कौन कौन से चीजों को ले जाने के लिए इजाजत वहां पर मिली थी? आपके हाथ में कुछ था क्या? कुछ किसी भी तरह का नोट करने के लिए कुछ मिला कि क्या नहीं, या कुछ नहीं, एकदम कहा जाए तो जो एक्सटेम्परी होता है जिस तरह का, मतलब ऑल ऑन ए सडन हर चीज को चुनना है, इसका साझा करिएगा प्लीज। जो मेन जो चीज है उसके बारे में आप बताइए। हाँ, एंट्री के बाद ना आपसे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिए जाएंगे, यानी फोन। इनफैक्ट अगर कुछ मेटल का वैसे, मतलब वैसे तो पहना ही नहीं है ज्वेलरी वूलरी, बट वैसे भी वो निकलवा लेंगे, एयरफोन्स हो गए। ऐसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता निकलवाने का, बट मेटल नहीं करना है क्योंकि वो चेक करते हैं। और बैग ले गए थे लोग, बट बैग में होना नहीं चाहिए कुछ भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाली पेन ड्राइव, ईयरफोन्स या ब्लूटूथ, ये सब नहीं होना चाहिए। पेन और पेपर हम लेके गए थे, मतलब नोट्स पैड भी ले जा सकते हैं, बट वही है कि वो साइड में ही रखवा देंगे। अगर पहले तो हमें कहा नहीं जाएगा, जो हम ऐसे टीवी में भी देखते हैं, लोग सभा जहाँ सदन लगता है, वो सभा बैठती है, तो उसी रूम में ही बिठाया गया था। अ, थोड़े डिस्टेंस पे, तो वहां पे बैग साइड में रखवा दिए गए थे। और आप जब वहां से निकल के, दो हॉल अलग अलग बने हुए हैं, हिंदी का अलग हॉल है, इंग्लिश का अलग है, जहाँ पे सिर्फ एक इन्विजिलेटर बैठा होगा, उसके साइड में ही बैठना है, इसके सामने नहीं बैठना। और ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर चेम्बर्स बने हुए हैं, इंटरप्रेटर्स के चेम्बर्स होते हैं। जैसे अब नई लोकसभा में भी वो ऑडियंस के लिए चैम्बर है, उस टाइप का। तो वो शीशे के मतलब खिड़की से आप देख सकते हो कि ऊपर कोई बैठा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और मेरे ख्याल से कैमरा की रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि मैंने वहां पे पूछा भी था गार्ड वगैरह से, तो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग ही हो रही है। तो बेसिकली ऊपर से वो देखेंगे आपको। अच्छा। तो एक जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई बोलते हैं, वैसे सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसे कोई डरना वाला नहीं है। बट जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई कि कोई सामने नहीं है, तो आई कांटेक्ट किससे करें? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ा आई कांटेक्ट का इशू हुआ होगा, बट कोई था ही नहीं किससे करें आई कांटेक्ट। तो वो चीज थोड़ा है। फिर क्योंकि इन्विजिलेटर बिल्कुल आपके साइड में बैठा था, तो जैसे हैंड मूवमेंट्स वगैरह भी मुझे नहीं लगता मैंने ज्यादा किए, मेरा थोड़ी बॉडी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड ही थी, जो मैं फील कर पाई। और इतना टाइम होता नहीं है कि कोई पॉइंट्स लिखे, और वो इजाजत भी नहीं है। बेशक मैं लेके गई थी एक, मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा फोटो कॉपी थी मेरे एडमिट कार्ड की, मतलब एक स्टेट पेपर ही हो गया, और पेन भी हाथ में था, बट इतना ना तो टाइम होता है, ना ही ये इजाजत है कि लिखे। तो आपको क्या करना है, टॉपिक मिलेगा, लेंगे टॉपिक चुनने के लिए। अब 2 मिनट बहुत है जो मैंने देखा, क्योंकि टॉपिक्स मान जो, लीजिए पच्चीस एक्सक्यूज मी सेकंड में शिवानी, आपको। टॉपिक्स आपको जो मिल रहे थे वो हाँ क्या जी। चिट तो नहीं होगा ना? वो किस किस फॉर्म में आपको मिले थे टॉपिक्स? हाँ, टॉपिक्स एक पेपर जैसे क्वेश्चन अच्छा अच्छा। पेपर होता है, बिल्कुल बस। वैसे ही। ठीक। इनफैक्ट हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा भी है पुराने हाँ साल हाँ में ना, हाँ। अच्छा। वैसा ही पेपर होगा। उसमें 7 ऐसे टॉपिक्स लिखे होंगे, और मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट इज इनफ टू चूज टॉपिक। जैसे टॉपिक चुन लिया, उसके बाद भी 1 से 1.5 मिनट बचता है पॉइंट्स रेडी करने के लिए। तो जैसे ही दिमाग में टॉपिक चुना, श्योर होगा कि यही बोलना है, तो 2-4 पॉइंट दिमाग में बना लिए। तो सब कुछ दिमाग में ही करना है आपका। वो बोलने का सारा प्रभाव, और वो आपके विचारों और वाणी में क्या सामंजस्य है, वो ये देखेंगे, जो मैं आज अपना अनुभव को समझ के आई हूँ। कि अच्छा वो अच्छा। ऐसा नहीं देख रहे कि, क्योंकि एक्सेंट्री रखा ही इसलिए गया है, अगर उन्हें नॉलेज ही देखनी होती, रिसर्च देखनी होती, वो पहले ही बता देता है। तो वो ये देख रहे हैं कि स्पष्टता है बोलने में, आपके विचार और आपकी वाणी में सामंजस्य है या नहीं है, ये चीज। अच्छा। अच्छा, एक चीज ये है कि हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम ऐसे बोल रहे थे कि मेरा नाम ये है और मैं इस विषय पे बोल रही हूँ। बट वहाँ पे आपको पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, तो हमें वहाँ पे जाते ही ये बोला जाता कि आपको एक कोड दिया जाएगा।
अब वैसे रिवील नहीं करूंगी अपना, क्योंकि हमें जो पास दिया गया था, एंट्री पास मिलता, उस पर लिखा था कि डोंट इंटरेक्ट विद मीडिया। तो मे बी इसी वजह से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बाहर इस पेपर की, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं अपना कोड तो रिवील नहीं करूंगी, बट फॉर एग्जाम्पल मेरा A10 है मान लीजिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं शिवानी अरोड़ा, मैं बोलूंगी माई कोड इज A10, माई टॉपिक इज दिस, लाइक सोशल मीडिया बैन हो गया, और फिर मैं शुरू हो जाऊंगी। तो मुझे अपना नाम नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। हाँ, ग्रीट करना है तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये हो सकता है, बट बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई है नहीं जूरी मेंबर वगैरह, कुछ नहीं है, और इसमें टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये चीज है, और हमें खुद ही बोल दिया गया था कि आप एब्रप्टली मत रुक जाइएगा, हम दिखाएंगे टाइमर, बीप नहीं बजेगा, तो बस क्योंकि आपके साइड में बैठा है, स्टॉप वॉच जैसे रेस में होती है, कोई भागता है तो वो लगाते हैं ना, मूवीज में हमने देखा, उस तरह की स्टॉप वॉच होगी, तो वो खुद ही आपकी आंखों के सामने जाएंगे कि देखो 3 मिनट से ऊपर कर दिया। तो उन्होंने खुद बोला कि सडनली नहीं रुकना है, आप 5 से 6 सेकेंड एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसको अच्छे से थैंक यू बोलिए, कंक्लूड कीजिए, वो खुद ही ये कह रहे हैं। और स्टाफ भी बहुत अच्छा था, मतलब वो खुद, मतलब जैसे होता है ना कि डरे ना, वो सहज रखना, वो कोशिश हर तरह से हुई थी, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, काफी मेमोरेबल था। तो आपका जो हिंदी का जो ओरेशन, पहले आपको हिंदी में ओरेशन देना था क्या? नहीं, पहले मेरा तो इंग्लिश हुआ था, तो बाकी बच्चे एक बताएंगे, बट हाँ, पहले मेरा इंग्लिश हुआ था, अच्छा। एंड फिर हिंदी हुआ था। सर तो पहले इंग्लिश ही है सर, सबने यही बताया। हाँ हाँ, पहले इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी। तो इंग्लिश में 2-3 टॉपिक्स बताइएगा, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आए हुए थे और कौन सा टॉपिक आपने चुना और उसको किस तरह से आपने बोला, किस तरह से आपने शुरुआत किया? पर एक्चुअली मुझे ना साथ में से 3 ही याद है हाँ, टॉपिक। तो बता एक तो दीजिए, यही था कि शेयर कर एक दीजिए। एलियन सामान अर्थ वाला, एलियन वाला एक एक था। हाँ, एक लाइफ विदाउट मोबाइल फोन, हम्म, और एक वो था जो मैंने करा था, सोशल मीडिया बैन और होम। बाकी जो मुझे याद है शायद एनवायरनमेंट से थे, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो मे बी दूसरे कैंडिडेट्स को, क्योंकि आज तो हम 4 से 5 लोग थे अच्छा पिछली क्लास से जुड़े हुए। अच्छा, ये चीज तो बताइएगा इसलिए कि ये जो है अभी इंग्लिश ऑरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपने चुना सोशल मीडिया बून और बैन, यही आया था ना, आपने इसी चीज को चुना। हाँ जी सर। हाँ, तो हाँ, इसको आप किस तरह से स्टार्ट किए हुए थे? ऐसा पता चला कि आपको बहुत समय मिल रहा है, कि काफी प्रेशर, वहां पे प्रेशराइज्ड फील कर रही थी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मतलब वही, अगर मैं डरी हुई नहीं हूँ तो बाकियों के लिए तो होता है, क्योंकि मैं तो ज्यादा ही नर्वस रहती हूँ। तो पहले मैंने क्या किया था, एक तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सही लोग हैं, तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी थी थोड़ी नर्वस, तो साइड में ना पानी की बोतल रखी हुई। तो वो पहले तो आपको क्या करेंगे, जो एडमिट कार्ड है उस पर वैसे भी लिखा है कि इन्विजिलेटर साइन करेगा, फिर आप साइन करेंगे, फिर हम, इन चीजों में थोड़ा हो जाता है कि आप जाके बोल नहीं रहे, आप थोड़ी एक्टिविटीज करते तो दिमाग थोड़ा अकोमोडेट हो जाता है। फिर मैंने ही पूछ लिया था कि इसमें पानी पी लोगे, हाँ पी लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे बोलेगा, तो दोबारा बता देता हूँ, आप रेडी हैं? तो उन्होंने पूछा कि आप रेडी हैं, मैं दिखाऊं क्वेश्चन पेपर, ऐसे ही नहीं कि दिखा दिया, उन्होंने कहा आप रेडी हैं, आपने आपको सेटल डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। अच्छा। तो और जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे तब वो शुरू कर देंगे टाइमर, क्योंकि 2 मिनट में आपको सुनना है ना। तो वो आपको पहले सहज होने देते हैं कि अगर आपको नर्वसनेस है तो आप बोल लीजिए कि मैं पानी पी लूं या कुछ भी, है ना, टाइम ले सकता है। तो फिर जैसे क्वेश्चन पेपर आपकी आंखों के आगे आएगा, टाइमर शुरू हो जाएगा, फिर 2 मिनट चलेगा। 2 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि मुझे याद है मेरा हिंदी का मैंने 1 बज के 16 सेकेंड पर, 1 मिनट 16 सेकेंड पे चुन लिया था टॉपिक। उन्होंने फिर भी मुझे 3 बार पूछा कि आपने चुन लिया? मैंने कहा हाँ हाँ। तो फाइनली मेरा 2 मिनट 7 सेकेंड पे मैंने शुरू किया, क्योंकि उन्होंने 3 बार मुझसे पूछा कि आपने चुन लिया, और श्योर, मैंने कहा हाँ चुन लिया। इस तरह से। अच्छा। दूसरी चीज, जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं कि वो जो सभा बैठती है, तो वो जो टेबल होती है, वहां पे माइक, स्पेशल माइक्स होते हैं, है ना, उसी माइक्स में हमें बोलना है। तो उसके लिए पहले डेमो भी करवा दिया था, मतलब जब हमारी अटेंडेंस ली जा रही थी रोल नंबर वाइज की अपना अपना रोल नंबर, तो उस माइक को ऑन करना, उस पर बोलना ताकि सहज हो जाए, उस वो पहले ही करवा दिया था, हॉल में जाने से पहले ही।
तो जब हम फाइनल हॉल में गए तब भी जो इन्विजिलेटर था उन्होंने बोला कि जब आप रेडी हो जाएंगे मुझे बताना, हम माइक ऑन कर देंगे। तो हर तरफ से मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे कुछ हड़बड़ी हो रही है, जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ तो हो सकी थी। मेरा तब आया बिल्कुल जब लंच टाइम हो गया। वैसे भी हमें लगता है सरकारी दफ्तरों में होता है कि भाई लंच को खींचना है और पहले ही कर लेना है, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अच्छा जब अपनी ड्यूटी करी है तो उस एंगल से तो सही भी था कि वहां से प्रेशर नहीं है, हाँ अपने दिमाग में जो प्रेशर है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो आप आराम से बैठे हुए थे उस बड़े से कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने, और सामने माइक लगा हुआ था, है ना? माइक रखा हुआ था, और इस तरह से आपको आपने बोला, है ना? हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी। डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है। कमेंट में किसी ने पूछा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाने हैं। नॉर्मल वॉच है तो मतलब जैसे मेटल की होती है, सिल्वर है, गोल्डन जो भी होती है वो शायद चल जाएगी, बट डिजिटल डिजिटल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये जो इंग्लिश का राउंड खत्म हुआ, तो उसके जस्ट तुरंत, अर्थात तुरंत बाद आपको फिर हिंदी ओरेशन के लिए ले जाया गया, या कुछ रुकने का मौका मिला? हाँ जी, तो तुरंत ही गए थे, तो अच्छा। ये थोड़ा होता है। कि लेकिन ये कि क्योंकि दूसरे हॉल में है तो कम से कम 10-15 कदम की दूरी पर है, 10 कदम की दूरी पर तो है, तो थोड़ा स्विच हो जाता है दिमाग कि ये नहीं कि एक ही सीट पे तुरंत बोलना है। तो ये होता है कि मेरा माइंड एक ही लैंग्वेज में फंसा हुआ है, बट बिकॉज आपने चेंज किया, आपको पता है आप हिंदी हॉल में जा रहे हो, शायद 10 मिनट 10 कदम ही लेके जा रहे हो, तो वो स्विच हो गया। और फिर वहां पे जाके भी सेम प्रक्रिया हुई है कि जो हिंदी इन्विजिलेटर है वो साइन करेगा, फिर आप साइन करेंगे, फिर आप हम लगाएंगे, फिर वो पूछेगा। तो इतने में माइंड तो हो जाता है कि अब मैं किसी और ड्यूटी के लिए आई हूँ, अभी मैं एक ड्यूटी, तो बीच में 15-20 सेकेंड 1-2 मिनट हो जाता है यार। तो इतने में तो स्विच ओवर करने में ज़्यादा ठीक है समस्या मैं नहीं हुई? हिंदी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मतलब हाँ, एक जरा ज्यादा सा नहीं है, भी बस ये समय, है कि थोड़ा काम करना है। हाँ हाँ, ये एक जरा सा भी आपको समय कहा जाए तो मिला नहीं, है ना? आप इधर इंग्लिश ओरेशन के हॉल से निकल करके तुरंत आप हिंदी ओरेशन के लिए पहुंच गए। और हाँ जी। हाँ, कितने समय लगा? लगभग वही 3 से 4 मिनट के करीब, जब आपने हिंदी के ओरेशन को स्टार्ट किया। कितना कितने कितने के समय के गैप में हाँ, आप शुरू किया? मेरे ख्याल से हाँ 3 से 4 मिनट ही हुआ, क्योंकि अच्छा अच्छा। वही 2-4 कदम आप चल के जाओगे, फिर वो हाँ पेपर पे साइन करवाएंगे। देन वहां पे भी मैंने एक बार पूछ लिया था पानी पी लो, तो 1 सेकंड 10-15 सेकंड उसमें भी हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आप रेडी है, मैं दिखा दूं क्वेश्चन पेपर, फिर 2 मिनट उसके लिए मिलते हैं टॉपिक चुनने के लिए। तो मिल जाता है, तो मतलब देखिए, दो दो से तीन मिनट मिनट दो मान मिनट मिला लीजिए। ना टॉपिक चुनने के लिए आपको? हाँ जी, 2 मिनट हाँ। में आप 7 टॉपिक देखेंगे, चुनेंगे, और अच्छा रहेगा कि जैसे 50 सेकंड के अंदर चुन लीजिए, ताकि बचे हुए 1 मिनट 50 सेकंड आप अपना मतलब जो भी समय है उसमें पॉइंट्स बना लें दिमाग में। हाँ हाँ हाँ। जो मैंने किया था वो तो एक था। बट हाँ, हिंदी के सेक्शन में ना इतना अच्छे से पॉइंट्स मतलब इतना अच्छे से वो नहीं हुआ था दिमाग में कि हाँ ऐसे ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने करा थी प्रैक्टिस क्लास में भी। बट ये थोड़ा नया कौन सा पर्सपेक्टिव था, टॉपिक्स था अखंड हिंदी भारत में? को जोड़ना था, हाँ, विश्व शांति पे। अच्छा, विश्व शांति पे। मैंने बोला था अच्छा। अखंड भारत, हाँ अखंड भारत से ही साकार हो सकता है, विश्व शांति का स्वप्न है। तो अब विश्व शांति को अखंड भारत से जोड़ना है। तो मैंने उसमें थोड़ा यूसीसी का भी रेफरेंस दिया, फिर मैंने G20 का भी रेफरेंस दिया था। फिर ये भी दिया था धर्मनिरपेक्षता की, मतलब भारत के पास न्यूक्लियर शक्ति भी है, परमाणु शक्ति भी है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम शांति के लिए युद्ध करते हैं। हमने जब भी युद्ध में भाग लिया ये शांति के लिए किया। लेकिन जब अपने देश में दंगे होंगे, ये सब होंगे, झगड़े, सौहार्द नहीं होगा समाज में, तो कैसे हम विश्व शांति का संदेश दे सकते हैं। मतलब मैंने इस तरह से किया था। लकीली मतलब मैं थोड़ा मेरे को हिंदी में एक्स्ट्रा लगा, तो मैंने एक कोटेशन के साथ भी खत्म किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 3 मिनट 7 सेकंड में हिंदी का खत्म किया था। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश में ऐसे हुआ था कि 2 मिनट 57 सेकेंड्स जब थे, तो मुझे
हाँ कि अब 3 मिनट होने वाले हैं, तो मैंने उसको वाइंड अप कर दिया था जल्दी। तो चलिए। इस तरह से था मेरा। चलिए, तो मेरे ख्याल अच्छा, ये हिंदी में और कोई टॉपिक्स आपको याद है कि कौन सा टॉपिक्स था? अंग्रेजी में तो आपने 3 टॉपिक्स बताया। सिर्फ हिंदी में मैंने 5 टॉपिक में ग्रुप हाँ, में। हाँ, अच्छा, मैंने अच्छा। शेयर कर दिया है ग्रुप में। और मुझे भी अच्छा। वही टॉपिक्स याद थे, बेसिकली प्रदूषण से था रिलेटेड, और वही जो भारत का अभी वसुधैव कुटुंबकम है, इस तरह की ही थीम है। आप इनका रिलेट, और थोड़ा कलात्मक है, मतलब रचनात्मक विचार अच्छा, अच्छा। शक्ति की हाँ, परीक्षा हाँ। की, चलिए, जो भी टॉपिक्स है। मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन, ऐसे जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं, सारे लोगों का सिलेक्शन तो फर्स्ट फेज में तो होगा ही 100%। और ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि कितनी उपस्थिति किस तरह से थी आपके बैच में? सर हमारे मुझे एग्जैक्ट वहां पे हाँ। तो 19 गिने गए थे, बट 19 से लेके 21 तक के थे, तो वही 60 में से 20 अराउंड ही आ रहे हैं हर दिन ही, क्योंकि जैसे अच्छा, बाकी अच्छा। से भी पूछ रहे हैं हम, तो वो भी यही बता रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उपस्थिति वैसे तो ज्यादा नहीं है। और फिर ये भी जो मैंने कैंडिडेट से पता मुझे लग रहा है कि कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं है, कुछ हिंदी में बहुत अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश कमजोर है, कुछ इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं लेकिन हिंदी कमजोर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेने के ना लेने के, अब तो रिजल्ट ही होता है ना। चलिए, बेस्ट विशेस लेकिन टू हाँ, यू। जाना चाहिए क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो है। Obviously, at least you have made a visit to the biggest temple of a democracy, isn't it? It was a very मुझे लगता wonderful है मुझे feeling. पूछ लेना चाहिए कि मैं थोड़ा पर्सनल वैसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप कह रहे थे ना कि मैं थोड़ा डल रहती हूँ, तो हाँ, हाँ। आज मैं थोड़ा थोड़ा अंदर से क्वेश्चन चलिए, वो बहुत चीजें पूछ अच्छा। रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया हाँ, ऐसे हाँ। एक्सपीरियंस से, कि अगर नहीं भी होता तो भी मतलब ये होता है कि हाँ कुछ सीख के आए, कुछ एक्सपीरियंस करके आए, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। Uh, चलिए, ओके, थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर अ हाँ, एक सक्सेस। चीज और बतानी थी कि अच्छा। कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर से ना, हम्म, तो एक तो वो टीएडीए का कुछ बोल रहे थे, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है वर्किंग तो उन्हें टीएडीए नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई और आ रहा है घर से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने साथ लेके ही गई थी, तो वो रिसेप्शन ऑफिस पे बैठाएंगे, मतलब आपको नहीं और अंदर जाएंगे, उन्हें नहीं जाने देंगे, वो रिसेप्शन पर ही बैठेंगे। बट हाँ, बैग वैग वहां रख सकते, खाना भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और खुद का खाना है तो वो अंदर कैंटीन वगैरह, तो अगर बैग छोड़ के जाए, जैसे मैं छोड़ के गई थी, तो पॉकेट में पैसे ले जाए खुले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये और फोटो ले जानी है, पासपोर्ट साइज एटलीस्ट 2 फोटो, और आई कार्ड तो रखना ही है, साल या ओके। पैन कार्ड जो भी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन। विनोद जी, आप अपना, हाँ, आप अपना अनुभव का साझा करिए, आपको कैसा लगा विनोद? विनोद जी। यस सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, जो रिमार्केबल चीजें थी आपको, वही चीज बताने हैं। सर जैसा कि शिवानी मैम ने सब कुछ तो वैसे बता ही दिया है, लेकिन मैं एक बोलना चाहूंगा सर, सुबह सबसे पहले तो 9 बजे पहुंचे। वैसे 10 बजे का टाइम है, लेकिन 9 बजे सही समय पे पहुंच जाए, ताकि वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो सही तरीके से समझ में आ जाए, ताकि किसी तरह की और फिर भागद दौड़ी नहीं हो, और सामंजस्य बैठा के सब काम कर सके। अच्छा। और टाइम से पहुंचेंगे सर, वो वहां पे एकदम से बहुत ही एकदम से ऐसे ऐसे ले जाते हैं, बहुत ही काउंटिंग करके कई जगह चेकिंग होती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अनावश्यक सामान नहीं ले जाएं, अपने साथ बैग ले जाएं, वो हालांकि वो रखने के लिए अपनी जगह देते हैं, विदाउट कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं चार्ज करते। और
आप जब एंट्री कर रहे थे ओरेशन हॉल में, तो वहां से लेकर के आप जब बाहर निकल रहे थे, इस दरमियान आपकी फीलिंग क्या थी? किस तरह का आपको फीलिंग आ रही थी इसका आप सर हम एक बताइएगा। किस किस तरह के तरीके टॉपिक्स से आपको मिले थे और कौन से टॉपिक का आपने चयन किया और क्यों चयन किया? प्रेशर में किस तरह से आप हर चीज को हैंडल किए? यस सर 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 मैं सबसे पहले तो मेरा टेस्ट हुआ था इंग्लिश का। तो मैं जैसे ही अपना पेपर देख रहा था तो मुझे सोशल मीडिया दिख गया। मैंने फिर 6 देखना उचित नहीं समझा। अच्छा अच्छा। इस पर आप लोगों तो ने मैंने फिर प्रैक्टिस अपना किया था। हाँ, ठीक ठीक। हम्म फिर मैंने अपना जस्ट पॉइंट बनाया हम्म और फिर उसी पे मैं जिस तरह से बोला था बोल दिया था ठीक ठीक तरीके से। हम्म हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा एटमोसफियर है, लेकिन खुद खुद पर कई बार डाउट हो जाता है। तो वो हम्म डाउट से ओवरकम होना है हमें कि किसी तरीके का भ्रम। और जैसे वहाँ पे कुछ जैसे हम लोग रात भर पढ़ेंगे, सुबह रिवीजन करेंगे, वो रिवीजन वगैरह नहीं करिए। ध्यान लगाइए, पूजा करिए, मतलब संयमित बना के रखना है, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो नॉलेज है वही वहाँ पे एक्सपोज होगी। आप तुरंत पढ़े हुए एक सेंटेंस मैं भी सोच के गया था कि मैं ऐसे शुरू करूंगा, ये लाइन कंक्लूड करूंगा, तो उससे मैं कर नहीं पाता क्योंकि वो मैं भूल गया सर। वहां पे मेरे हम्म। अंदर जो कुछ था सबकॉन्शियसली वही एक्सपोज हुआ, वो तो होगा ही, हाँ सही बात है। क्योंकि वहां पे सर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। हम्म। और वहां किन पे सर ऐसा लगता है 3 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे 3 मिनट आपको कब कैसे निकलेंगे पता नहीं हम्म चलेगा। इसलिए अपने हिसाब से सोचो कि कब क्या कहाँ और कैसे बोलना है। हम्म। अच्छा, किन्हीं को भी कोई प्रश्न पूछने हैं इनसे, किसी भी तरह का कोई डाउट्स है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जिनका सर भी कुछ थोड़ा भी हो भैया यही बता दीजिए कि कितना वन बाय वन। चलो हाँ, बोलो नहीं बोलिए बोलिए अंकित जी, बोलिए, आपने शुरू किया। हाँ कि बोलिए। जैसे इनको इन्होंने बताया कि 2 मिनट थे तो आपके साथ भी सेम प्रोसेस था या कुछ मतलब वो था कि कम ज्यादा हुआ। नहीं, 2 मिनट का टाइम वो बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा के देते हैं। 2 मिनट का टाइम देते हैं और फिर आपको वैसे टाइम कंफर्ट करके देते हैं कि आप तैयार हैं, तो 2 का टाइम भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। वो दोनों के लिए अलग अलग स्टॉप वॉच टाइमर चलता है। चलिए, बहुत अच्छा। और मोबाइल फोन के लिए सेफ्टी के लिए कोई प्लेस है जहाँ रख वहां सकते पे रखने का अपना प्लेस है, आराम हैं? से थैंक यू रख सकते हैं। भावे जी सर। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर आरोही जी। सर मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर मैंने ऐसे वहां पे सुना था इन्विजिलेटर्स को बात करते हुए कि जैसे अगर किसी से गलती हो जाती है हम्म, तो वो दोबारा भी, अगर आप अच्छे से पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है वो दोबारा भी रिकॉर्ड करे। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। इस तरह की तो हमसे तो पूरी तरह से मना कर दी थी कि अगर आप हाँ, बीच में रुके, किसी तरह की त्रुटि होगी तो हम बीच में स्टॉप वॉच रोकेंगे नहीं, और ये पूरा 3 मिनट तक चलेगा। तो नहीं, जब मैं गई थी तो ये लोग आपस में ऐसी कुछ बात कर रहे थे कि कर देते हैं अगर अलाउ, अगर पोलाइटली बोलोगे तो। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, मतलब मैं इतने इतने दिन से देख रही हूँ, स्पेशली जब मेरा था 1 जुलाई को, उस दिन हिंदी में सारे के सारे फिलोसफिकल टॉपिक्स थे। और अभी भी जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उसमें एक दो या तीन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सारे फिलोसफिकल ही है हिंदी में जनरली। तो फिलोसफिकल टॉपिक्स के लिए रेडी रेडी रहें, क्योंकि हम लोग के दिमाग में करंट अफेयर्स का ज्यादा है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आएंगे। तो फिर एकदम से ऐसे शॉक सा लगता है कि सारे के सारे फिलोसफिकल हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा माइंडसेट रहेगा तो फिर उसमें गलती नहीं होगी तो सोचने में। आरोही जी, यदि याद होगा आपको कुछ फिलोसफिकल टॉपिक्स, तो उसका साझा करेंगे प्लीज। सर मेरे में एक टॉपिक था देश प्रेम के ऊपर, पर वो एक्चुअली में देश प्रेम के ऊपर नहीं था, नहीं था, ठीक वो है। देश प्रेम से रिलेटेड कुछ था। हाँ। तो उसमें अगर हम देश प्रेम से बोलेंगे तो वो अलग ही मैटर हो जाएगा उसका। देश प्रेम से रिलेटेड था, पर वो सेंटर मेन फोकस में नहीं था देश प्रेम, उसके आसपास की कोई चीज। और जो जिस पे मैंने बोला था वो निराशा के ऊपर था। तो लकीली मुझे विवेकानंद जी की पोएम उपदेश थे कविता के रूप में, वो याद थी, तो मैंने वो बोल दी थी उसमें मेजर पार्ट में क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे आसपास निराशा व्याप्त होती है, निराशा क्यों होती है, आजकल की भागदौड़ बड़ी भरी जिंदगी है, मन मुताबिक काम नहीं होता तो निराशा होती है। और फिर मुझे विवेकानंद जी की पोएम याद आई थी, तो फिर मैंने वो बोल दी थी मेजर पार्ट में, और फिर लास्ट में ऐसा एंड कर दिया था कि हमें उनके उपदेशों के पर चलते हुए कितनी भी मुश्किलें आए तो निराश नहीं होना चाहिए। और मुझे प्रधानमंत्री की भी एक
कोटेशन याद आ गई थी जो अभी उन्होंने अमेरिका में बोली थी, हम्म, घने बादलों को चीर कर अच्छा अभी तो सूरज निकला है, वो याद आ गया था, तो वो मैंने बोल दिया था उस time। अच्छा अच्छा। और एक टॉपिक था संगति के ऊपर कि हम्म, वो जैसे सर आप एक कहावत टाइप की या दोहे की एक लाइन आप दे रहे हैं ना, वो ही थी एग्जैक्टली वो ही दिया हुआ था उन्होंने, लंबा सा टॉपिक था, वो था दोहा या कुछ तो भी उसकी लाइन थी, संगति के ऊपर था, बिना अच्छा अच्छा। सुसंगति करके ओ, कुछ था। वो संस्कृत में कुछ था क्या कि हिंदी में था? नहीं सर, नहीं हिंदी सर, में था। वो कबीर जी की जो खड़ी अच्छा अच्छा, बोली कुछ टाइप का दोहे, हाँ। है उसमें था। अच्छा, कुछ दोहा टाइप का था, है ना? जी सर, हाँ, बिना संगति अच्छा करके अच्छा। कुछ था, बिनु संगति करके तो कुछ कबीर था। जी का ही कोई दोहा होगा तो शायद, है ना? हाँ, अच्छा मुझे अच्छा। भी ऐसे ही लगा। हाँ फिर हाँ। उसके मैंने दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में सबसे लास्ट के टॉपिक चूज किए थे, पूरे हम्म, पढ़ने पड़े मुझे नीचे से पूरे ऊपर से नीचे तक। इंग्लिश में सर ज्यादातर करंट अफेयर्स के थे, अच्छा, हिंदी में सारे के सारे आपको दर्शन पर आधारित ही शीर्षक प्राप्त हुए, फिलोसफिकल थे। सारे फिलोसफिकल। और अंग्रेजी में यस आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। यस सर, अच्छा भावेश जी, क्या और वो पूछना सर सारे सारे नेगेटिव। नेगेटिव थे कि हमारे मुंह से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकलेगा ही उन टॉपिक्स में। अच्छा अच्छा। सिर्फ यूसीसी था उसमें जिस पे मैंने बोला, सिर्फ यूसीसी ऐसा था जो हम्म, जिसपे हम बोल सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ था कि उसके इश्यूज और चैलेंजेस बताने, ये नहीं अच्छा बताना अच्छा। कि वो पॉजिटिव है। हाँ, तो भावेश जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। भावेश जी, जिनको भी हाँ पूछना हेलो है ना, सर। वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो जिनसे भी पूछना है ना, वो अपना जवाब देंगे। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए भावेश हेलो। जी। हाँ, हेलो। हाँ सर, मैं हाँ, ये क्या जो ये टेस्ट हो रहा है सर, ये क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर ये जो फाइनल तक का लिस्ट बनेगी, जो आगे भी टेस्ट होंगे उसमें भी ये इसके स्कोर ये तो रखेंगे? विज्ञप्ति और में तो अगर है तो इसमें ये विज्ञप्ति में ऑलरेडी स्पष्ट है भावेश जी। सारे फेजेस आपके स्कोर फेचिंग है, जितना आप ज्यादा स्कोर ला सकते हैं, है ना, ये स्पष्ट लिखा हुआ है अच्छा। वहां पर, है ना? कोई दूसरा प्रश्न है तो पूछिए। ठीक, ठीक। हाँ, अंकित जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर अरोही जी से पूछना था, हमारे हम्म, हमारी क्लास की सबसे अच्छी वक्ता थी, तो जैसे आपने कहा कि हिंदी में फिलोसफिकल है, तो मतलब उक्तियों पे बेस ज्यादा है, जैसे सूक्ति या उक्ति पे कहते हैं। हम्म। अगर कुछ और ऐड ऑन करना चाहें आप हिंदी या इंग्लिश के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज बताइए जो आपको याद आ रहा हो। इंग्लिश में तो ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जैसे कि आजकल जजेस का और जो रूलिंग पार्टी है उसका बहुत टसल चल रहा है ना, जुडिशरी और रूलिंग पार्टी का, कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, हम्म, जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली यही टॉपिक था कि जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ये करप्ट प्रैक्टिस है। और सारे ही टॉपिक बहुत लंबे लंबे थे। सिर्फ हम्म, यूसीसी एक ऐसा था जो छोटा सा उन्होंने लिखा हुआ था, यूसीसी इश्यूज एंड चैलेंजेस, बाकी सारे के सारे दो, कोई कोई तो 2 सेंटेंसेस से बने हुए थे, इतने लंबे टॉपिक्स थे, हम्म, उनको बोलने में 1 मिनट चला जाए। अच्छा। और वहां पे अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करनी होती, तो वो वाला टाइम निकल गया था कि हम ऐसे बोलते थे आई एम आरोही एंड आई एम हियर टू स्पीक, वो वाले कुछ सेकंड्स निकल गए थे, तो फिर उन्होंने टॉपिक्स इतने लंबे कर दिए थे कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी लंबा करने के लिए। हम्म। और एक टॉपिक था इंग्लिश में जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर था कि जो रिचेस्ट कंट्रीज वो होती हैं जहां पर जो एलीट क्लास है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। अच्छा, ये टॉपिक था बस एक, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल था, हालांकि इसमें भी काफी कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स एब्स्ट्रैक्ट पे आ कह जाएगा। सकते हैं, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। तो शिवानी जी भी कह रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स कुछ थे, जैसे एलियंस वगैरह के बारे में कुछ पूछ रखे थे, है जी ना? सर, पर हाँ, हमारे वाले में मैं तो एकदम एकदम डिफरेंशिएटेड था कि इंग्लिश में तो करंट अफेयर्स और हिंदी में सारे के सारे सारी फिलोसफी। फिलोसफी। सर इंग्लिश में जैसे कि एक आपने वो इंग्लिश वाला मुझे समझ में नहीं आया, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला था वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा वो समझ में नहीं आया ट्रांसपोर्ट सर। वाला, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इसमें ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आती हो, वो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में था वो क्वेश्चन। जैसे इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, पर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इग्नोर एक करते हैं। वर्च्यू की तरह नहीं मानते हैं पब्लिक हाँ। ट्रांसपोर्ट यूज और करना। अभी कार में घूमना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। अभी इसी ट्रेंड को बहाल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन से सफर किए हुए थे, इसी चीज को प्रमोट करने के जी लिए जी कि सर। पब्लिक जी सर। ट्रांसपोर्टेशन का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। तो ये बहुत तरह से फायदेमंद है कि इसमें क्लाइमेट चेंज जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो इशू आ रही है वो कट होगी, है ना। और भी तरह के इसमें फायदे हैं, तो उस चीज से संबंधित टॉपिक आया हुआ था, है ना, उस पर आपको बोलने थे। जी सर। और सर ये उन्होंने जस्ट एक दिन पहले ही मेट्रो से सफर किया। क्या 1 जुलाई बात को है। 1 जुलाई को मेरा ओरेशन था, और शायद 29 या 30 को उन्होंने किया होगा मेट्रो से सफर। मतलब हाँ, पूरी तरह से कहा जाए तो एकदम लेटेस्ट टॉपिक वो था बहुत आपका। ही, ये तो एकदम ही लेटेस्ट हो गया था। और एक एकदम टॉपिक था जिसमें ये पूछा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर आना आना चाहिए। चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सही बात है, ये मैंने दिया भी था। तो इस तरह के टॉपिक्स आपके रहे। चलिए, और भी कुछ ऐड करना चाहेंगे अपना एक अनुभव? क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, अच्छा एक ठीक क्वेश्चन। है। आदर जी, एक बात बताइए, जैसा यहाँ से आपकी एक प्रैक्टिस थी या जो आपका कंडक्ट एक माइंड सेटअप था, वो जैसा बना हुआ था और जो वहां पे आपको लगा एक्चुअली कि हाँ इसकी जरूरत थी, तो उसमें क्या डिफरेंस लगा और क्या आप सजेस्ट करेंगे कि एक आइडियल कंडक्ट ये होना चाहिए, माइंडसेट ये होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं सच बताऊं तो वो विवेकानंद जी की जो कविता है वो मैंने अ, अपने स्कूल टाइम में कभी बोली थी, या तब से मुझे याद है। तो मैंने ये सोचा था कि कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिसमें कुछ प्रेरणादायक बोल सकते होंगे, तो मैं वो पोएम तो बोलूंगी ही बोलूंगी। तो बाय चांस मुझे निराशा का मिल गया, लेकिन अगर मुझे कुछ देश प्रेम से रिलेटेड, या अ, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ऐसे करना होगा। और मैं आखिरी आखिरी में अपने देशवासियों को प्रेरित करते हुए एक कविता बोलना चाहती हूँ। मैंने ऐसे सोच के रखा था कि मैं कुछ उसमें घुसाऊंगी ये पोयम। अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव सा टॉपिक मिलेगा तो मैं घुसा दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो थोड़ा सा एक कोई जर्नलिस्टिक सी चीज या फैक्ट तो हमें पता होना चाहिए, चाहे वो कोटेशन हो या फिर फैक्ट हो। ऐसी कोई जर्नलिस्टिक सी जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज हो। और बहुत वहां पे बैठ के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि, और सर वहां पे तो बच्चे कोचिंग भी कर रहे थे, कोचिंग भी करके आए। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं है एकदम लास्ट मोमेंट तक पढ़ने की। वही वो लास्ट मोमेंट तक उस टाइम तो काम रहना चाहिए, हो जाएगा। हाँ, वो लोग खा विनोद जी थोड़ी जाएंगे जैसा, अगर नहीं बोल पाओगे तो क्या विनोद हो जी जाएगा। जैसा बोले कि देखिएगा कि बहुत सारी बातें जो हम लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में रहती है, तो वहां पर जी सर। आप वही चीजों को रिकॉल कर सकते हैं जो आपने पहले से पढ़ करके रखी है। और आप क्रैम करेंगे जाते समय में 11th आवर में आप जी सर। कुछ पढ़ करके जाएंगे, तो वो ब्लैंक, वहां पर आपकी ब्लैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्या है ना कि आपको ज्ञान प्राप्त हमेशा करना चाहिए, ताकि वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठे हुए रहें, और ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अर्थात रियल टाइम में आप उस चीज पर कुछ बोल सके, है ना। जी सर। चलिए, बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और इंग्लिश में, हाँ, बोलिए बोलिए। थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, थैंक यू आप अनुभव सर। क्या है? देखते हैं हाँ, और क्या बोलना चाह रहे सर। थे? मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ बोलने का रहता है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसमें, या स्पीच टाइप की दे सकते हैं। पर हिंदी में हमारे पास स्कोप रहता है कि हम हाँ, कोटेशन डाल दें, या कोई कहावत बोल दें, या कविता बोल दें। तो मेरे हिसाब से एक ऐसी जर्नलिस्टिक सी कोई कविता या कोटेशन सब कोई तैयार कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, उससे कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है अनमित जी, थोड़ा सा देखिएगा कि इसके लिए क्या तैयारी कितना मायने रखती है कि इस एक्सटेम्परी के लिए? सर जैसे हम लोग कर रहे थे उस हिसाब से। किसी भी तरह से। सर तैयारी हाँ, तो मायने रखती है सर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम बोलना सीखे, ये हमारे लिए बड़ा 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 एक जो अहम कदम है सर। हम वरना इतना फ्लुएंटली बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते। सही ऐसा सर नहीं बात होता। और है। इसी वजह से
वो सब जो कोटेशंस मेरे दिमाग में थी या कभी पहले पढ़ी थी वो रीसरफेस भी हो गई कि ये मैं यूज कर सकती हूँ। जब यहाँ पे बोलने आते थे तो जैसे वो मैंने एक बार पर्यावरण के ऊपर बोला था, माटी कहे कुमार से, वो सब रीसरफेस हुई जब यहाँ पे बोलने के लिए आए। तो मुझे लगता है इस चीज का फायदा तो हुआ कि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और अगर थोड़ी सी जनरल सी कोई चीज है, जैसे अगर पर्यावरण का आएगा तो हम ये कोटेशन बोलेंगे ही, ऐसी एक दो लाइन की ही हो भली, पर कुछ तैयार कर ले सब तो अच्छा, ज्यादा अच्छा होगा। सही बात है। सर मेरा ये मानना है जो आपने टॉपिक सजाए हैं उनसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या तो टॉपिक वही आएगा जो आपने सुझाए हैं या फिर उनको सबमिट करके आपको नए टॉपिक में बोलना है। जैसे खेलों का उद्योग जगत में महत्व आ जाएगा, खेल को उद्योग का दर्जा दिया जाने के सब्जेक्ट है, विषय है। अगर इसमें स्पोर्ट्स और इकोनॉमी को दोनों को मिला के समग्र करके बोलना पड़ेगा। अब इसमें आपने इकोनॉमी का चैप्टर भी तैयार करा दिया, आपने हेल्थ केयर भी करा दिया सर, आपने सब करा दिया, तो मिक्स करके बोलना पड़ेगा। टॉपिक इतने ही बहुत है सर, बस इसको मिक्स करने की कला आनी चाहिए सर। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी और बात सर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनके पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, पता नहीं कहाँ चला रहे हो, रिपीट भी नहीं कर रहे। मैं आरोही जी से पूछ रहा था, ये जो मैं की शैली है, जो पजेसिव प्रोनाउन है, मतलब उसका मतलब कितना रोल है, उसको किस तरीके से यूज करें, मतलब कि उसी पे बेस्ड होना चाहिए हमारा पूरा स्पीच, या उसको सीमित दायरे में यूज करें मैं की शैली को। पजेसिव प्रोनाउन जैसे सर अपने पे ले लेते हैं ना, खुद को मान करके स्पीच दे रहे हैं, पूरी ओवरऑल एक ये मुझे बात कर रहे हैं, होनी चाहिए, जो एक जनरल व्यू देना है हमें, अब खुद को उसमें सेंटर में नहीं रखना है, जनरल व्यू देना है उस किसी भी टॉपिक पे। आप कंक्लूजन में दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना, अंत में इस मेरे टाइप विचार जैसे से मैं आशा करती हूँ ऐसा बोल सकते हैं, बाकी बॉडी में मुझे नहीं लगता। सर एक सजेशन है सर, हम बोलने के टाइम में हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि मुझे कितने टाइम क्या बोलना है, बाट भाई भाऊ भाई, जिस तरह से सब डिवीजन करना चाहिए टॉपिक का। इंट्रोडक्शन कर दिया, हो गया 15 सेकंड, कुछ कंटेंट बोलो प्रोज में, कुछ कॉन्स में बोलो, और कुछ चैलेंजेस वगैरह हो और वे फॉरवर्ड कुछ हो तो ऐसा बोल के कंक्लूजन करना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सेट करना चाहिए, वरना सर पॉजिटिव बताते 2 मिनट हो जाएगा, फिर 1 मिनट में सब खींचना पड़ेगा। सही बात है, समय काफी महत्व रखता है, समय के पाबंद तो हम लोग सभी को होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आरोही जी, आप अपने विचारों का साझा किए। शिवानी जी, आप अपना अनुभव का साझा करिए, आपको कैसा लगा? शिवानी जी। सर नहीं, शिवानी रस्तोगी। शिवानी रस्तोगी जी। ओके, थैंक यू शिवानी। हाँ, शिवानी रस्तोगी जी। हाँ सर, तैयारी का तो बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि तैयारी करने से ये हुआ, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने तैयारी तो की है, अब चाहे वो टॉपिक आए चाहे वो टॉपिक ना आए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मैंने इतना पढ़ा है तो कुछ तो बोलूंगी ही। तो और फिर इंग्लिश में ये हुआ, इंग्लिश में वो टॉपिक आ भी गया था, सोशल मीडिया वाला। तो सोशल मीडिया देखा, उसके बाद 6 टॉपिक मैंने तो देखे नहीं। एक वो लाइव विदाउट मोबाइल देखा, तो वो तो बोलना ही नहीं था जब सोशल मीडिया सामने था। फिर पहला नंबर मेरा ही था आज। अच्छा। तो मैं पहले ही, हाँ ठीक है, डरी हुई थी कि पहला नंबर तो मेरा ही है। लेकिन वो लोग इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, इतना सहज मतलब महसूस होता है वहां पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी ही नहीं। बल्कि जो साथ वाले थे उन्होंने पूछा भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है। मैंने उनसे पूछ भी लिया कि मैं पेन से लिख सकती हूँ कि अपना कोई ड्रॉ कर लूँ एक मैप ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं, आप बस माइंड में बिठा लो। तो मेरा जब उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया, तो 2 मिनट 13-14 सेकंड शायद हुए थे। तो उन्होंने बोला अब आप बोलेंगी? तो मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ। तो इंग्लिश का तो ठीक था, हिंदी में वो टॉपिक्स देख के तो मैं मतलब हिंदी में तो बिल्कुल तैयार नहीं, कोई भी टॉपिक, बहुत डिफरेंट से टॉपिक थे वो। जैसे लेकिन फिर भी मैंने 5 टॉपिक से लिख के भेजे हुए हैं मैंने, क्योंकि हिंदी का आपने कौन सा चुना सिर्फ मैं ये इतना बता कंफ्यूज दीजिए। हो गई 1.5 मिनट। सर मैंने वो अखंड भारत वाला टॉपिक चुना था, क्योंकि 1.5 मिनट तक मैं यही सोचती थी मैं बोलूँ किस पे। 1 मिनट तक मैंने सोचा कि मैं प्रदूषण भी बोलूंगी, प्रदूषण एक समस्या। फिर लास्ट के 30 सेकंड मैंने कहा नहीं, चेंज कर लेती हूँ, इस पे तो बन नहीं रहा कुछ मुझसे।
तो फिर लास्ट की 30 सेकंड से मैंने ये डिसाइड किया मैं अखंड भारत से बोलूंगी। हालांकि मैं बहुत अच्छा बोल गई, एक दो सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरा, लेकिन हाँ हिंदी में ये है कि बोला बस, हाँ जो भी आपको अंदर से कुछ संतुष्टि ऐसा है ना? आपको अंदर से क्या संतुष्टि सर? है? अंदर से संतुष्टि है कि आपने जिस तरह से भी प्रदर्शन वहां पर किया वो संतोषजनक रहा। हाँ हाँ चलिए, सर। ये अच्छी बात है। चलिए, हाँ सोनी जी, क्या पूछना चाह रहे थे, पूछिए। हाँ शिवानी जी और बाकी लोगों जिन्होंने दिया है, प्लीज मुझे बताइए कि हमारा नंबर कैसे आता है, जैसे हम वहाँ रिपोर्ट करते हैं जैसे हमारा जो लिस्ट में नंबर है हाँ, उसी में पहले वो अटेंडेंस लेते हैं और उसी लिस्ट के हिसाब से बुलाते हैं। जिसका नंबर सबसे पहले लिस्ट में होगा वही सबसे पहले जाएगा। ओके ओके ओके, मतलब उस दिन पे फिर जितने भी बच्चे देते हैं उनको सबको सेम टॉपिक्स मिलता है, हाँ तो वो बच्चे आपस में फिर शेयर नहीं कर सकते बाहर, जैसे कोई, जैसे मुझे किसी ने बताया था। नहीं नहीं, वो हमारे पहले इंग्लिश का ओरेशन होता है, वो साथ के साथ हिंदी वाले हॉल में ले जाते हैं और उसी साथ के साथ रिसेप्शन पे खुद छोड़कर आते हैं ताकि हम किसी इंटरेक्ट ना कर सकें। क्या बात ओके ओके, हाँ तो थैंक यू, ओके, यही डाउट था। और तो फिर तो शिवानी जी 2-3 घंटे में हो जाता होगा जब रिपोर्ट करते होंगे हम लोग। मेरा तो बहुत पहले ही हो गया था। हमारा शुरू हुआ था 11 बजे, शायद कोई प्रॉब्लम होगी या वो शुरू नहीं कर पाए होंगे, तो जब 11 बजे शुरू हुआ तो उन्होंने हमें उनसे पहले बोल दिया कि आप चाय पी लो क्योंकि अभी थोड़ा लेट शुरू होगा। तब चाय पी, 11 बजे मेरा नंबर आ गया और 11:30 बजे, 11:15 बजे मैं फ्री हो गई थी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया। पूरी मतलब पूरी प्रोसेस कब तक पूरी हो जाती है, जैसे कि तो जिसका मतलब पहले हो जाता है उसको जाने देते हैं, फिर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, जिनका हो गया वो जा सकते हैं, नहीं तो कुछ देर के लिए रुक भी सकते हैं, वहां पर खाना पीना भी कर नहीं सकते नहीं, हैं। नहीं? रुकने को तो मुझे तो मना किया था। अच्छा अच्छा, आप सीधे हो हाँ गए, आप सीधे निकलिए, है ना? चलिए, हाँ, that's nice। मेरा कुछ क्वेरी नहीं है, सारा मिल गया है उत्तर। हम्म, बस ये पूछना चाह रही थी कि लास्ट मानती हूँ कि मेरा अगर पड़ा सपोज, तो लास्ट कितने बजे तक हो जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं टिकट करूंगी फिर रिटर्निंग का। लास्ट तो सर मेरा लास्ट तक मेरा चलता था, जाएगा। मेरा लास्ट तक चला था, तो कितना बजे मेरे बाद तक? सिर्फ कितना 4-5 बजे तक? बच्चे रह गए थे। कितने बजे तक? तो मैं हमारे में भी स्टार्ट 11 बजे से हुआ था और मेरे बाद सिर्फ 4-5 बच्चे रहे थे, तो वो भी जल्दी जल्दी निपटा रहे थे जिससे कि वो मतलब भी 5 फ्री हो बजे पाए। तक हो जाता है ना? 5 बजे से पहले ही निपट जाएगा। अगर 50, हमारे में 150 बच्चों का शेड्यूल था पर आए शायद 50-55 समथिंग थे। तो 2:30 बजे, 2:30-2:45 बजे मैं फ्री हो गई थी और मेरे बाद 4-5 बच्चे और थे, तो मेरे ख्याल से 4 बजे। मैं 5 ही लास्ट मान लेती हूँ अगर हाँ, कुछ फिर हुआ भी तो। 5 मान सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो मेरे हिसाब से 5 बजे के बाद का ही रिजर्वेशन ट्रेन का। ओके ओके, धन्यवाद। आरोही जी, और सर आपका लास्ट में था तो आपको ऐसा कुछ मन में ऐसा नहीं हो रहा था कि जल्दी से होके खत्म हो जाए, मतलब उस टाइम आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, थॉट प्रोसेस जो चलते हैं उस टाइम? मैं क्योंकि सच बताऊं तो ये लगता मैं है हाँ इतनी देर से बैठी हुई थी कि मैं वहां पे 5-6 बार सो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी देर तक तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं, थोड़ा सा डेकोरम बना के रखते हैं, पैर नीचे करके बैठे रहते हैं, लेकिन इतना, एक तो वहां पे एसी बहुत ज्यादा ठंडा था। बाद में उनको भी फील हुआ होगा कि बहुत ठंडा है, तो उन्होंने एसी कम कर दिया। तो पहले तो मैंने बहुत ज्यादा डेकोरम बना के रखा, मैं हेड डाउन करके, फिर मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी ढिलाई बरती और मैं हेड डाउन करके झपकी ले ली। फिर उसके बाद मैं उठ गई, फिर उसके उसके बाद मैंने 1-2 घंटे बाद तो मैंने पैर ऊपर करके बैठ गई थी, अब कि अब तो बहुत हो गई देर, अब मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर ऊपर करके बैठ रही हूँ। इतना ज्यादा टाइम हो गया था वहां पे। तो फिर उन्होंने भी बोला, 3 घंटे हो गए थे, तो उन्होंने भी बोला कि आप लोग सो जाओ, जिसको नींद आ रही है, क्योंकि बहुत, सच में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। सुबह से हम लोग 8:30 बजे से बैठे हुए थे और कैंटीन वगैरह सब बंद थी। ओके सैटरडे को था मेरा इसलिए। मेरा भी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है कि जिस भी किसी कैंडिडेट का सैटरडे संडे हुआ हो, वो एक्स्ट्रा प्रो टिप्स दें सैटरडे संडे वालों के लिए। खाना लेके जाए, पैसे लेके जाए, पैसे का कुछ फायदा नहीं, खाना लेके जाए अपने साथ या खाकर आए। हम्म,
नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ना, जैसे आपने झपकी ली तो इस तरह से बताइए खाने का कैसे मैनेज किया, तो हमें थोड़ा एक लीड मिले। मैंने तो नहीं खाया था, पर कुछ लोग खा रहे थे अंदर बैठ के। अंदर अंदर कैंटीन होता है वहाँ। बस हाँ, शायद कैंटीन लेकिन बंद थी, सैटरडे संडे को बंद रहती। हम्म। अच्छा, और कोई गए हुए थे इन लोगों के अलावा जिन्होंने भी बोला, वो अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, कोई है? और राइस जी, आपका हुआ था क्या? जी सर। आपका हो गया? जी चलिए, बहुत अच्छा। तो आप किस तरह का अनुभव किए वहाँ? कोई सर, खास? मेरे टॉप सर इस बार जो मेरे टॉपिक मिले थे वो फिलोसफिकल ही थे, जैसे एक लोग पहले बताए थे इसमें क्लास में, कौन से दिन ग्रुप में आप, बताया। हाँ, कौन से दिन आपका हुआ था ओरेशन टेस्ट? 26 था। 26, मतलब एकदम अर्ली हो गया था। अच्छा, ठीक है। किस तरह के टॉपिक्स मिले थे? सर खैर, वो सारा मिला ट्रेड। जुला करके आप साझा करिए, सारा मिला जुला करके आपका जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा उस दिन का, 26 जून का। सर वो सर एक्सपीरियंस आपसे हम बताए भी थे, जिस रोज ग्रुप में उस पहले रोज जुड़े हुए थे, सेम वही प्रोसेस मेरे लिए कुछ नया नहीं था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और इस बार जो मेरे टॉपिक मिले थे, जैसे कई लोग बता रहे थे कि हमने सोशल मीडिया पढ़ कर गया था और ये प्रदूषण और क्या। तो सर पिछले बार मेरे साथ सेम यही प्रोसेस था, लेकिन इस बार मेरे साथ सर वो फिलोसफिकल टॉपिक जैसे होते हैं, डायरेक्ट टॉपिक हमने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट टॉपिक तो आते ही नहीं, हम्म। और इस बार भी डायरेक्ट टॉपिक नहीं थे और उसी तरह से थे सर। वो याद नहीं आ रहे हैं सर उसमें इस बार वाले टॉपिक में। आप किस पर आपने बात किया, किस पर आपने ओरेशन दिया था? सर सेम वैसे जैसे चेम्बर बैठाते हैं लोग, जहाँ स्पीकर बैठते हैं, जो देखते हैं हम लोग टीवी में जनरली जो देखते हैं, कौन सा उस पे। शीर्षक पर आपने बोला, हिंदी और अंग्रेजी में, ये सिर्फ बता दें, याद होगा तो। सर शीर्षक? वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरा टॉपिक था, अच्छा अच्छा, इंग्लिश वाले में। ठीक है। उसमें क्या और बोले थे, कुछ याद होगा? विषय वस्तु आप बता सकते हैं? ये विषय वस्तु में आपने कौन से चीजों और को ये डाला एग्रीकल्चर में? तो आइडिया मिल जाएगा ना, ओवरऑल आइडिया एक मिल सकता है कि अगर एग्रीकल्चर से संबंधित आप कोई शीर्षक को चुने, तब उसमें किस तरह की बातों का समावेश हुआ। तो उससे क्या है ना कि हम लोग उससे संबंधित भी कुछ शीर्षकों पर यदि काम कर लेते हैं तो वहां पर थोड़ी सहजता का अनुभव होगा। तो ये याद होगा ना आपको कि जिस पर आपने ओरेशन दिया और एग्रीकल्चर सर से आपको संबंधित आपका टॉपिक्स रहा। खेलों पर कोई अभी क्वेश्चन नहीं है सर, खेलों पर तो मेरे ख्याल से थोड़ा तैयार करना चाहिए। हाँ, तो खेलों पर। योग पे था मेरे वाले में सर, टॉपिक योग पे था। अच्छा। योग और सामाजिक जीवन में योग और सामाजिक जीवन में योगदान ऐसे करके सर, वो इनडायरेक्ट टॉपिक था, ऐसे करके था अच्छा, टॉपिक, वो हिंदी वाला। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा। एक इजी टॉपिक यही था, इस पे हमने कुछ बोला था। और एग्रीकल्चर वाले पे सर हमने बोला था। उस समय माइंड सेटअप में ये था ही नहीं, मेरे दिमाग में था ही नहीं, लेकिन जो भी दिमाग में आया उस समय हमने वहाँ यूज किया, बताया। अच्छा राइट जी, आपका पिछले बार का वो ऑडिशन तो क्लियर हुआ था ना? हाँ, साइमल्टेनियस से बाहर हुए थे। अच्छा, मतलब आपका 2 लेयर क्लियर हो गया था, राइट? तो इसके बाद वाला जो होता है वो कुछ खास नहीं होता, और पिछले बार जो स्टूडेंट था बहुत कम थे। अच्छा, आप ये 31 बताइए, अगर किसी स्टूडेंट का बॉडी काफी ज्यादा वीक रहे और वो इंट्रो और कंक्लूजन ठीक ठाक दे रहे, तो क्या लगता है कि मतलब फर्स्ट लेयर निकलने का चांस है? मैडम क्लियर आवाज नहीं है, असल में हम हैं स्टेशन पे, एक बार और रिपीट करें आप। स्टूडेंट का बॉडी काफी ज्यादा वीक रहे ऐसे का, लेकिन इंट्रो और क्या बोलते हैं, कंक्लूजन अगर ठीक ठाक दे दे, तो क्या लगता है कि फर्स्ट लेयर क्लियर हो जाएगा? मेरे समझ से एक जो पार्ट होता है, जैसे ये लोग बता रहे थे, तो रोल नंबर या कोई ऐसा कुछ मिलता है जो इंट्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक पे आइए, इंट्रोडक्शन पार्ट, वो भी जनरली इंट्रोडक्शन जैसे होता है, ऐसे नहीं, आप वे में बुझिए। और एक मिडल पार्ट होता है, उसके बाद से 1-1.5 मिनट जो बनते हैं आपके, उसमें कंक्लूजन पे आइए, ऐसा लगे कि हाँ आप कंक्लूड कर रहे हैं उसको। और जो नंबर आपके मिलेंगे, जो फाइनली जो लिस्ट आएगी अगले प्रोसेस के लिए, उसमें आपके नंबर दिए होते हैं।
आपको कितना नंबर किस चीज में मिला है वो लिस्ट आती है पूरी। आप साइट पे जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ मिलेगा। ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है। बॉडी लैंग्वेज का उसमें कोई ऐसा कुछ ऑप्शन हमने नहीं देखा। जो लिस्ट आई थी हमारे पास जो है उसमें बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, अगर उस लेवल पे जा रहे हैं तो इतना होना चाहिए कि हाँ हम कहीं बैठे हुए हैं और डायरेक्ट एक लोग बता रहे थे कि डायरेक्ट वहाँ कैमरे नहीं थे, एलसीडी नहीं थी, लेकिन वहाँ डायरेक्ट कैमरे नहीं होते हैं और जो ऊपर से जो ओरेशन के लिए जो वो इशारे कर रहे होते हैं उसमें एक कांच होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो उधर से बैठे होते हैं, फिर नीचे से लेटर वो इशारे करते हैं, फिर वो ऑन होता है स्टॉप वॉच, तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है वो। हम पिछले बार गए थे तो वहाँ हमने जो अंदर जहाँ प्रेजेंटेशन हुआ होगा, जिन जो लोग गए होंगे वहाँ जो अधिकारी होते हैं उनसे हमने बात किया, वो बताया कि ऑनलाइन ये रिकॉर्ड होता है। अच्छा, खैर ये एक जो है ना 2-3 प्रश्न है, इसके बाद फिर हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हर तरह की बातें तो आ ही चुकी हैं आप लोगों की तरफ से, आप लोगों का। हाँ, जब पहले क्लास में बात किए थे आपसे, जब ये शेयर किए थे कि हम एक बार ओरेशन के लिए जा चुके हैं, तो उसमें हम आपसे बताया था सर को डायरेक्ट टॉपिक कोई भी नहीं आता, और किसी में आ गए तो वो अलग की बात है, लेकिन डायरेक्ट टॉपिक तो आते नहीं है। और मतलब- करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्टली टॉपिक आते हैं। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ना कि लंबे लंबे टॉपिक्स रहेंगे, यही ना कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका इंग्लिश में क्या टॉपिक रहा, तो 7 टॉपिक थे, पिछले बार तो 5 ही थे, तो 7 टॉपिक थे और 26 को हुआ था। तो वो डायरेक्ट टॉपिक सर, वो पूरा सेंटेंस, एक लोग बता रहे थे वो पूरा हम बता नहीं पा रहे हैं, वैसे हम भी बता नहीं पा रहे हैं, पूरा सेंटेंस था वो, पूरा टॉपिक थी, उसमें से कुछ चीजें ही याद रह गई। जैसे एग्रीकल्चर, हमें इतना मालूम कि एग्रीकल्चर पॉजिटिव वे में कुछ बोलना था, वो चीजें हमने रखी वहाँ पे। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का कब था? सर वही 10 o'clock था, लेकिन हमें तो मालूम था कि अंदर फिर क्या होने वाला है, तो हम तो पूरा रेडी होकर के गए थे, खा होकर नाश्ता करके गए थे, और अंदर कैंटीन भी थे, कैंटीन से भी लिए। एक प्रश्न और है प्रभा जी का, कि जहाँ पर आप का ऑडिशन हुआ था वहाँ पर एक ही व्यक्ति थे या कोई भी व्यक्ति दिख नहीं रहे थे? सर जहाँ हॉल में बैठाया जाता है, जब प्रेजेंटेशन होता है हॉल में बैठाया जाता है, तो पूरे कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे। जो टीवी में हम लोग देखते हैं स्पीकर वाली हॉल, वही हॉल होता है, लेकिन वो कॉपी होती है, नेक्स्ट थर्ड में हो रहा है। पार्लियामेंट डायरेक्ट पार्लियामेंट हाउस में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट थर्ड उसकी कॉपी उसमें हो रहा है, लेकिन सेम वही होगा। और वहाँ प्रेजेंटेशन, वहाँ सारे स्टूडेंट रहेंगे, वहाँ से आपको निकाला जाएगा, फिर अलग चेयर में बैठाया जाएगा, वहाँ बाहर चेयर लगे होते हैं वहाँ बैठाया जाएगा, फिर आपको आपका रोल नंबर बोला जाएगा, आप इंटर करेंगे, फिर वहाँ एक लोग होते हैं, इन्विजिलेटर होता है आपके साथ में, उसके बगल में बैठना होता है, और माइक ऑन होता है या वो ऑन करेगा, फिर ओरेशन अपना देते हैं। कोई ड्रेस कोड वगैरह ऐसा तो कुछ तो कोई होगा नहीं जी? कोई ड्रेस कोड तो था नहीं? ड्रेस कोड? हाँ हाँ, कोई भी नहीं लड़के ना, हैं? ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इस तरह से, और वही बात है, फॉर्मल दिखना चाहिए। सही बात है, फॉर्मल दिखना चाहिए। फॉर्मल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। चलिए, तो फ्री काफी जल्दी हो सकते हैं, जैसे कि विनोद जी ने कहा कि हम तो आधे घंटे में ही फ्री हो गए थे, हर कुछ आधे घंटे में हो गया था। और वो नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड सही करता है बात कि है। कितने कितने बैच में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, और हाँ। एक कैंडिडेट आप जब मेन हॉल से आप बुलाए जाते हैं, फिर बाहर चेयर पे बैठाया जाता है, और एक लोग जब तक अंदर से जिसमें ओरेशन हो रहा है उस हॉल से जब तक फ्री नहीं होते हैं, तब तक आपको कॉलिंग नहीं है, उतना देर आपको वेट करना है। और अंदर तो प्रोसेस 10 मिनट ही है, मैक्सिमम 10 मिनट का ही प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है। वहाँ पे आप जाएंगे टॉपिक में, फिर टॉपिक का चूज करेंगे, और 3 मिनट आपको ओरेशन देना, उसके बाद थैंक यू बोल के फिर बाहर, और सीधे घर है ना, फिर वहाँ रुकना। वहाँ इंग्लिश वाला हो जाएगा, फिर हाँ, वही इंग्लिश बात के बाद वैसे ही दूसरे हॉल में बैठाया जाएगा, हिंदी होगा, और हिंदी के बाद से फिर वहाँ आपको एक लोग बाहर हॉल से बाहर करेंगे, मतलब साथ में जाएंगे आपसे, आपके साथ वहाँ, फिर वहाँ से आप फ्री हो जाएंगे, वहाँ से फिर जाओ। हाँ, मतलब वहाँ आपका जब आपका सारा प्रोसेस हो गया तो फिर वहाँ रुकना नहीं है, आपको बस निकल जाना है। वहाँ चलिए, अंदर किसी से बात नहीं करना है।
जरूर जरूर जरूर। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो डायरेक्ट पूछ लीजिए। मेरा एक सजेशन हाँ, और है सर। जरूर जरूर। सर मेरा एक सजेशन है, जैसे जो टॉपिक जो जिसने भी पढ़ रखा है उसको बहुत कई बार रिवीजन कर ले। हाँ हाँ। क्योंकि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पढ़ लिया है, अगर आधा अधूरा ज्ञान होगा और क्योंकि हमने वो पढ़ रखा है तो हम हमारे ऊपर उसका चुनाव करना एक जिम्मेदारी बन जाएगी, क्योंकि ये हमें पढ़ा हुआ है तो हम यही सेलेक्ट करेंगे। सही बात है। अगर हमको पूरी जानकारी उसके बारे में नहीं है तो फिर वो हमको बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा सर। सही इसलिए बात। बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है सर। चलिए। सर वहाँ पे पढ़ाई के साथ एक चीज बोलना चाहेंगे, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ सर माइंड सेटअप जो है ये बहुत मायने रखता है कि आप किसी भी टॉपिक पे, इसलिए कि आप जो पढ़ करके जा रहे हैं वो भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। सही बात है। तो माइंड सेटअप आपका होना चाहिए कि अगर कोई भी टॉपिक आए तो उस पे हमें कैसे बात करनी है, अपनी बात कैसे रखनी है। और ये किसी का ये पूछ रहे थे कि जिस दिन आपकी थी उस दिन बच्चों का अटेंडेंस कैसा था, मतलब बहुत सारे बच्चे आए थे या बहुत सारे एब्सेंट थे? ये हमने मालूम नहीं किया। हम पिछले बार जब गए थे तो उसमें लिस्ट पूरा हम देखे थे, इस बार लिस्ट हम देखे नहीं और ये मालूम नहीं चला हमें, प्रेजेंटेशन नहीं बता सकते। लेकिन 25-30 करीब होंगे। वही 40 से 45% कैंडिडेट्स की ही अटेंडेंस है, उससे ज़्यादा है नहीं। अर्थात 1,500 के करीब बच्चे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 500-600 के करीब ही पहुंचेंगे लास्ट डे तक, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, यही ना सर? पिछले बार भी ऐसे हुआ था क्योंकि इसमें अटेंडेंस इसलिए नहीं हो पाते पूरे, एक तो देश के हर कोने से बच्चे फॉर्म भरते हैं और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कंफर्म नहीं कर पाते। सही बात है। एलिजिबल हूँ नहीं हूँ तो कुछ सर फिर इसमें भी डिस्क्वालीफाई होंगे। हाँ जरूर जरूर एकदम। तो ये तो विनोद जी तो कह ही रहे थे। विनोद जी क्या बात हुई थी अगले से, ये भी बता दीजिए। सर हमसे कह रहे हैं? नहीं, विनोद जी वो पूछे भी हुए थे कि सिलेक्शन किस तरह से होगा, है ना विनोद जी? यस सर। हाँ, आपका किस तरह से बात हुई थी वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे या जो भी इंटरप्रेटर हो सकते हैं, क्या बोले थे? बात हुई कि सिलेक्शन कैसे होता है, कोई ज्यादा लोगों को लेते हैं तो उन्होंने बोला कि सिलेक्शन जितनी 8 वैकेंसी है जो कि अंग्रेजी हिंदी के लिए है, अगर उनसे कम भी बच्चे अगर आ रहे हैं लेकिन बच्चे क्रीमी होने चाहिए, मेरे को ऐसे बताया क्या बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ में। हाँ। मैं ऐसे कह रहा था जैसे किसी कैटेगरी के हिसाब से बच्चे निकाल रखे हैं कि एससी में इतने कि ओबीसी में इतने, तो ये बच्चे लेने तो क्या जरूरी होंगे? तो बोला कि नहीं, अगर क्वालिटी होगी, अगर मिनिमम क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो ही लेंगे। एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ, ट्रांसलेटर की वैकेंसी खाली गई लेकिन लिया नहीं। 51 कैंडिडेट कोई क्वालिफाई किया, ज्यादा वैकेंसी तो कुछ चलिए ऐसा भी किया, सही बात, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं होगा, तो यही ध्यान में रखना है कि क्वालिटी बनना है, तभी आप क्वालिटी दे सकते हैं वहां पर। अन्यथा वैकेंसी खाली जाएगी, मतलब कि वैकेंसी रह जाएगी, उसको फिर भरा नहीं जाएगा। हो सकता है फ्रेश तरीके से उसको फिर से रिलीज करे, लेकिन क्वालिटी रहेगी तभी आपका अंतिम रूप से चयन होगा। इसलिए क्वालिटी बनने का प्रयास करिए। ये सब क्वालिटी बहुत मैटर करेगी, बहुत मैटर करता है। सही बात बताया था। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन है लास्ट में कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे या केवल एडमिट कार्ड से एंट्री मिलती है? सिर्फ एडमिट कार्ड वो देंगे सर, अभी तो कोई डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आईडी कार्ड, एक फोटो और एडमिट कार्ड वो देंगे साथ में। बस। शुक्रिया विनोद भैया। एडमिट कार्ड नहीं ले जाने क्या? नहीं, ये तो ले जाना है, लेकिन वो दूसरा और देते हैं, वो पास देते हैं, एंट्री पास। अच्छा। उन लोग जो है ना जांच वगैरह करके। ज्यादा ये एग्जाम ज्यादा सोचने वाला भी नहीं है, इसमें जितना ज्यादा सोचोगे इसमें तो सिर्फ शैली का बहुत परीक्षण है और आपके धैर्य का परीक्षण है सर। सही बात है। विनोद जी, मुझे ये पूछना था कि आपसे पास ले लिया था क्या वापस? जहाँ पर ऑपरेशन खत्म होता है वहीं पे ले लिया। हाँ ठीक है। मैं लेकर के आया हूँ सर। ये तो
मुझे ऐसा लगता है इस वैकेंसी के लिए पेशेनेट बनना पड़ेगा सबसे पहले तो। मैं पास लेकर आ गया जो क्योंकि जितना पेशेनेट होगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। सही बात। जो पास सबमिट कर रहा था उससे हम पिछले बार गए थे, एक बार बात किए, हम उससे कहे कि भाई साहब ये मेरे पास इस बार छोड़ दीजिए, पिछले बार तो साइमल्टेनियस से ही बार हो गए थे। नहीं, इस बार आप दोबारा जाएंगे तो आपको दोबारा पास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, वही पास लेके जाएंगे मुझे लग रहा है। ऐसा क्या ना? इस पे डेट इशू है, आप देखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि लेते हैं। चलिए ओके। नहीं सर, जानकारी तो सर आप तक पहुंचा दी है। आसान एग्जाम सही आसान है बात सर। है। हाँ हाँ, बस इसमें धैर्य से बोलना है। 3 मिनट आपको पास में बहुत कम समय है, ज्यादा ऐसा नहीं सोचे कि भूमिका बनाने में टाइम निकाल दूं। तुरंत जो आता है वो ढंग से और वही है मतलब शैली की। हाँ, शैली का परीक्षण है कि किस तरह के शैली में आप बात करते हैं। तो हिंदी की भी शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी की शैली अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि शैली है ये, जैसे ओरेशन मीन्स वाक शैली, इसका अर्थ ही होता है यही। तो अपनी इस दक्षता को बढ़ाना है, ज़्यादा अच्छी तरह से बोलना है, स्मूथ तरीके से बोलना है, अपने वॉइस पर थोड़ा फोकस करना है। जैसे हमने यहाँ क्लास में बोला है, सिर्फ वही बोलना है, सही बात है। कुछ नहीं। 3 मिनट ही वहीं पे है, 3 मिनट यहाँ पे। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। और लय के साथ में बोलना है, छोड़ना बीच में नहीं है, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं। हाँ, बीच में अगर थोड़ा सा एक दो सेकंड का गैप भी आ गया तो तुरंत जिंदा होना है, फिर तुरंत बस बोलना है। बस सही बात है। सही बात है। चलिए अच्छा। मतलब कि इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, सीधे सीधे विषय वस्तु पर आ जाना है। हाँ, जो टॉपिक आप चुने हैं उस टॉपिक का नाम बताइए, है ना, उस टॉपिक को पढ़िए और बस चालू हो जाइए। नमस्कार, उसके बाद आप सीधा सीधा ये कहिए कि मैंने आज का जो शीर्षक चुना है, आज के इस हिंदी के ओरेशन का जो शीर्षक मैंने चुना है फलाना फलाना है। उसके बाद फिर आपको शुरू हो जाना है 3 मिनट तक।